ईरान का डबल युद्ध, लेबनान टू पाकिस्तान। ईरान युद्ध अब बेहद भयानक दौर में पहुंच चुका है। भले ही ट्रंप 14 दिन से सीज फायर पर अपनी पीठ थपथपा रहे हों, लेकिन ईरान ने दो टूक कह दिया है कि अगर लेबनान पर इसी तरह से खूनी हमले होते रहे तो ईरान सीज फायर वार्ता में जरा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। खबर तो यहां तक है कि पाकिस्तान भी ईरान के इरादों से सकपका गया है। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि जब सीज फायर और शांति वार्ता को लेकर इस्लामाबाद में वार्ता होने जा रही है तो ऐसे वक्त में लेबनान पर इतने जबरदस्त हमले इजराइल क्यों कर रहा है। इधर खबर आ रही है कि ईरान के सख्त तेवरों को देखते हुए अमेरिका ईरान पर 11 अप्रैल से बेहद भयानक और बड़े स्तर पर भीषण हमले करने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ खबर यह भी है कि ईरान ने 14 दिन के सीज फायर को दरकिनार करना शुरू कर दिया है। कुछ ईरानी मीडिया की रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अगर पाकिस्तान में शांति वार्ता हो भी गई तब भी ईरान की तरफ से IRGC के कमांडर इजराइल और अमेरिका के अड्डों और ठिकानों पर भीषण हमले कर सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान में IRGC के कमांडर का एक बड़ा वर्ग किसी भी कीमत पर अब सीज फायर नहीं चाहता, वो जंग से ही फैसला करने जा रहा है। 10 शर्तों पर अड़ा ईरान, IRGC कमांडर का प्लान एक्टिव। दुनिया पिछले 48 घंटे से ईरान युद्ध का वो दौर देख रही है जहां गद्दारी, धोखा और बारूदी हमले हो रहे हैं। ईरान भी 14 दिन के सीज फायर में वार्ता से ज्यादा बारूदी हमले की तैयारी में जुट गया है। खबर है कि रूस और चीन से बहुत बड़ी मात्रा में मिसाइलों के कलपुर्जे, मिसाइलों का ईंधन, मिसाइलों के लिए नए एडवांस चिप भी पहुंच चुके हैं। इधर इजराइल 14 दिनों के सीज फायर का फायदा उठाते हुए लेबनान में हिजबुल्लाह का पूरी तरह से सफाया करने पर उतारू है। बेरूत, बेका घाटी और पूरे दक्षिणी लेबनान में पिछले 24 घंटे से लगातार इजरायली हमले अमेरिका के इशारों पर हो रहे हैं, जबकि ईरान का साफ कहना है कि सीज फायर में लेबनान में हमला रोकना शामिल था। ऐसे में सीज फायर पर वार्ता पाकिस्तान में कैसे होगी, इसको लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन, विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और ईरान की संसद के मुखिया मोहम्मद बगेर गालिबफ भी इजराइल के हमलों से दुविधा में हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान की तरफ से तूफानी मिसाइल और ड्रोन हमले करने वाले कमांडर ने भी दो टूक कह दिया है कि भले ही सीज फायर पर वार्ता हो रही हो, लेकिन IRGC लेबनान में हुए खूनी हमलों का बदला हर हाल में लेगा। ईरान ने दो टूक कह दिया कि वार्ता ईरान की 10 शर्तों पर होगी, ना कि ट्रंप की 15 शर्तों पर। सीज फायर नहीं मानेगा IRGC, ईरान का डबल युद्ध। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक IRGC के फील्ड कमांडरों ने एक नया और खतरनाक बयान जारी किया है। IRGC के इन कमांडरों ने कहा है कि उनकी सैन्य इकाइयां अब स्वतंत्र और स्वायत्त रूप से काम कर रही हैं। इसका मतलब है कि यदि ईरान से अमेरिका की बातचीत चल भी रही हो तो भी सीमा पर तैनात कमांडर अपनी मर्जी से अमेरिका या फिर इजराइल पर हमला कर सकते हैं। ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि इससे युद्ध कभी भी खत्म नहीं हो पाएगा। हशद अल-शाबी और ईरान समर्थित इराकी मिलिशिया के नेताओं जैसे हादी अल-अमीरी ने भी धमकी दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिकी विमानों ने इराकी हवाई क्षेत्र का उपयोग ईरान पर हमले के लिए किया तो इराक में मौजूद सभी अमेरिकी बेस कब्रिस्तान बना दिए जाएंगे। ईरान में कुछ निचले स्तर के कमांडरों ने संकेत दिया है कि यदि ईरान के अस्तित्व पर खतरा आया तो वो अपने परमाणु सिद्धांत को बदलने और परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेंगे। ईरानी कमांडरों ने फिर दोहराया कि हॉर्मुज में बिछाई गई माइंस केवल शुरुआत है, वे वैश्विक अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला देंगे। ईरान अपनी पारंपरिक सैन्य शक्ति यानी मिसाइल लॉन्चर और नेवी के काफी हद तक नष्ट होने के बाद अब असीमित और विषम युद्ध की नीति अपनाएगा। ईरान की नो गो जोन रणनीति भी अमेरिका और इजराइल पर भारी पड़ सकती है। ईरान का लक्ष्य अब केवल सैन्य ठिकानों को मारना नहीं, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को एक नो गो जोन बनाना होगा। इसके तहत वो खाड़ी देशों
यूएई, बहरीन, सऊदी अरब के व्यावसायिक केंद्रों और नागरिक बुनियादी ढांचे पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले करेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाब अल मंडेब को भी पूरी तरह से ब्लॉक करने की तैयारी हो चुकी है, जैसा कि खुफिया अपडेट से संकेत मिल रहा है। आईआरजीसी के छोटे दस्ते अब तेहरान के आदेश का इंतजार किए बिना खुद हमले की रणनीति अपना सकते हैं, जिससे अमेरिका के लिए किसी एक केंद्र पर हमला करना मुश्किल हो जाएगा। अगर टूटा सीज फायर तो ट्रंप करेंगे महाविनाश। 14 दिन का सीज फायर कभी भी टूट सकता है। खुफिया रिपोर्ट्स और रणनीतिक विश्लेषकों जैसे सीएसआईएस और रक्षा थिंक टैंक के मुताबिक युद्ध में सभी पक्ष एक दूसरे पर बेहद खूनी हमले करने को तैयार हैं। अब आप इसे 2 तस्वीरों और 2 तुलनाओं से समझ सकते हैं। ईरान का डबल युद्ध, ट्रंप का आखिरी युद्ध। ईरान के तेवरों को लेकर के अमेरिका और इजराइल ये मानकर चल रहे हैं कि ईरान पर नए सिरे से और ज्यादा घातक हमले करने होंगे। वहीं ईरान, रूस और चीन की मदद से अमेरिका और इजराइल दोनों से अब डबल युद्ध की तैयारी में जुट गया है, तो अमेरिका और इजराइल पर भारी पड़ सकता है। अब तक के हमलों में ईरान के सैन्य और नेतृत्व के ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन यदि सीज फायर टूटता है तो ट्रंप ईरान के सिविलियन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे खौफनाक हमला करेंगे। ट्रंप ने पहले ही चेतावनी दी कि यदि होर्मुज में बाधा डाली गई तो फिर ईरान के खार्ग द्वीप को निशाना बनाएंगे। इसके अलावा ईरान के बड़े पावर ग्रिड और रिफाइनरियों पर हमला करके देश को अंधेरे में धकेलने का प्लान है। वहीं दूसरी तरफ ईरान में कुद्स फोर्स के प्रमुख इस्माइल कानी ने अमेरिका और इजराइल को भीषण हमले की चेतावनी दी है। कुद्स फोर्स के प्रमुख इस्माइल कानी ने कहा, अमेरिकी सेना का अंतिम भाग्य इस क्षेत्र से दुम दबाकर भागना होगा। उन्होंने अमेरिकी विमान वाहक पोतों जैसे यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड का उदाहरण देते हुए कहा कि वे मुजाहिदीन के डर से पीछे हट गए। कुद्स फोर्स के प्रमुख इस्माइल कानी ने कहा कि ईरान के बुनियादी ढांचे और नेतृत्व पर हुए हमले का हिसाब इजराइल के दिल तेल अवीव से लिया जाएगा। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि यदि इजराइल लेबनान पर हमले नहीं रोकता तो ईरान युद्ध विराम समझौते से पूरी तरह बाहर हो जाएगा। उन्होंने इसे अंतिम चेतावनी बताया है। अब्बास अराक्ची ने अल जजीरा को दिए बयान में कहा कि ईरान इजराइल को उन उल्लंघनों के लिए कड़ी सजा देगा जो उसने सीज फायर के दौरान किए हैं। खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के तटीय जल शोधन संयंत्रों पर हमला किया जा सकता है, जिससे वहां पीने के पानी का संकट पैदा हो जाए। हालांकि जून 2025 में कुछ परमाणु केंद्रों पर हमले हुए थे, लेकिन अब इजराइल भूमिगत ठिकानों जैसे फोर्डो को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए बंकर बस्टर मिसाइलों का उपयोग कर सकता है। नई कुद्स फोर्स और आईआरजीसी के बचे हुए कमांडरों के मोबाइल ठिकानों और बंकरों को प्रेसिजन स्ट्राइक से निशाना बनाने की तैयारी हो रही है। यानी ईरान एक ऐसे डबल युद्ध में शामिल हो चुका है जहां एक तरफ कूटनीति के मोर्चे पर पाकिस्तान में ईरान की परीक्षा होगी, जबकि दूसरी तरफ लेबनान में इजराइल के हमलों पर अब ईरान को यह साबित करना होगा कि वो इजराइल के हमलों का बदला जरूर लेगा। और इसराइल के दरमियान सीज फायर जरूर हुआ है, लेकिन इसराइली फोर्सेस और हिजबुल्लाह के दरमियान कोई सीज फायर नहीं है। मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। लेबनान के अंदर के मकान जो हैं ये आप देख सकते हैं, ये तबाह कर दी गई हैं। ये बस्तियां, इन पे लगातार अटैक्स किए गए हैं और ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं ये लेबनान की है। यहाँ पे कोई सीज फायर नहीं है, यहाँ पे बार बार अटैक्स हो रहे हैं। हमारे सामने भी कई सारे अटैक्स अभी यहाँ पे हुए, कई रॉकेट्स को जो है इंटरसेप्ट किया गया और यहाँ पे बहुत ज्यादा तनाव है। चीख रहे इजरायली नेता, नेतन्याहू ने दिया धोखा। इधर दूसरी तरफ इजराइल के लिए सीज फायर का कोड़ में खाज बनता जा रहा है। एक तरफ ईरान ने इजराइल पर फिर से हमले करना शुरू कर दिया, तो वहीं इजराइल में विपक्षी दलों के नेता अब नेतन्याहू की युद्ध नीति पर बुरी तरह से भड़क रहे हैं और साथ ही इजराइल की बर्बादी और तबाही के लिए नेतन्याहू को दोषी ठहरा रहे हैं। इजराइल में ये भावना तेजी से फैलती जा रही है कि नेतन्याहू पूरी तरह से ट्रंप के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। इजरायली विपक्षी नेता
याइर लैपिड ने तो नेतन्याहू के खिलाफ ऐसे ऐसे आरोप लगाए जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इजराइल के विपक्षी नेता याइर लैपिड ने दो टूक कहा कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की वजह से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अभी भी खतरा बना हुआ है। ईरानी सरकार एक आतंकवादी संगठन है जिसने पूरे देश को बंधक बना रखा है। याइर लैपिड ने दो टूक कहा कि इजराइल को पहले दिन से ही ईरान के खिलाफ मिडिल ईस्ट में एक मिलिट्री गठबंधन बनाना चाहिए था, जिसमें सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात और दूसरे इलाके के देशों को भी शामिल किया जाना चाहिए था। याइर लैपिड ने तो ये भी बोला कि जब हम बात कर रहे हैं तब ईरान के पहाड़ों में लगभग 440 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम छिपा हुआ है। ये वो नतीजा नहीं है जिसकी हमने उम्मीद की थी। साथ ही कहा, नेतन्याहू ने हमें एक क्लाइंट स्टेट बना दिया है जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के जरूरी मसलों पर फोन पर इंस्ट्रक्शन लेते थे। ये जंग ऐसे लड़ी गई जैसे इजरायली नागरिक तोप का चारा हों। अब सच मानने का समय आ गया है। नेतन्याहू हार चुके हैं। याइर लैपिड ने नेतन्याहू पर सीधा हमला करते हुए कहा कि कुछ घंटों में जब वो अपने बंकर से बाहर निकलेगा तो वो आपको ये बेचने की कोशिश करेगा कि ईरान में कैंपेन सफल रहा। ये पूरी तरह से झूठ होगा। ये नेतन्याहू का घमंड, गैर जिम्मेदारी, प्लानिंग की कमी और घरेलू मोर्चे पर लापरवाही का एक जहरीला मेल है। उसने अमेरिकियों को झूठ बेचा जिससे हमारे दोनों देशों के बीच भरोसा टूट गया है। अब ऐसे हालात में देखना यह होगा कि 14 दिन के सीज फायर में ईरान कैसे दो मोर्चों पर अपनी क्षमताएं साबित करता है। क्या पाकिस्तान में वार्ता होगी या फिर और तेज बारूदी हमले शुरू हो जाएंगे?